राम की नगरी अयोध्या से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक दलित युवती के साथ दुष्कर्म करने के बाद दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। एक 22 साल की युवती का शव गांव के स्कूल के पास नाले में मिली। शव के हाथ पैर टूटे हुए थे, आंखें फोड़ दी गई थी। शरीर पर कई जगह ब्लेड से कटे का निशान, शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं और प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहे थे। पूरा गांव सदमे में है और लड़की की बहन ने शव को देखा तो बेहोश हो गई। दोस्तों, पूरी कहानी सुनाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि अगर आप धर्म द स्टोरी टेलर परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस स्टोरी के माध्यम से धर्म द स्टोरी टेलर परिवार आपका चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, आज की सच्ची घटना राम की नगरी अयोध्या से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में सहनावा गांव में एक 22 साल की युवती के साथ रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। सहनावा गांव की रहने वाली 22 साल की युवती खाना बनाने के बाद अपने घर वालों से बोलती है कि मैं गांव में धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है, वह देखने जा रही हूँ। घर वाले भी जाने की मंजूरी दे देते हैं, क्योंकि गांव में धार्मिक आयोजन होता रहता था और अक्सर आयोजन में लड़की जाती रहती थी। काफ़ी देर होने के बाद जब वह लड़की घर नहीं वापस लौटी तो घर वालों को चिंता होने लगी। घर के सभी लोग उस लड़की को ढूंढने निकल जाते हैं। उनके साथ कुछ गांव वाले भी होते हैं। सब गांव वाले, माँ बाप, भाई, जीजा सब ढूंढना चालू कर देते हैं। लड़की की कोई खबर नहीं मिलती है। घर वाले परेशान हो जाते हैं। फिर सब बोलते हैं कि हमें कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। माँ बाप, भाई बहन, गाँव वाले सब कोतवाली जाते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं। पर परिवार वालों को लगता था कि पुलिस बस खाना पूर्ति कर रही है। घर वाले पुलिस पर भरोसा ना करके सब अपने स्तर से ढूंढने की कोशिश करते हैं। सुबह सुबह घर वाले स्कूल की तरफ ढूंढते ढूंढते उनकी नज़र स्कूल के बाथरूम के पास खून के धब्बे पर पड़ती है। वह उसके पास जाते हैं। पास में ही एक बोरा पड़ा हुआ था जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। सब इधर उधर ढूंढ ही रहे थे कि लड़की का जीजा महज 200 मीटर की दूरी पर नहर था, जहाँ ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी उसकी नज़र पेड़ पर पड़ती है। पेड़ से कुछ बांधा हुआ था। जीजा दौड़ के पेड़ के पास जाता है। वह देखता है कि उसी युवती की लाश पेड़ से बंधी हुई है। वह लाश देखकर चिल्लाने लगता है, सबको बुलाने लगता है। गांव वाले, घर वाले सब पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। लाश पेड़ से बंधी हुई थी। उस युवती के शरीर पर कपड़े नहीं थे। उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई थी। चेहरे, सिर पर कटे का निशान, शरीर पर जगह जगह कटे का निशान, मानो कोई ब्लेड से काटा हो। जिन लोगों ने शव को कपड़े से ढककर उठाया था, उनका कहना था कि पैर भी टूटा हुआ था। शव की हालत देखकर लड़की की बड़ी बहन और गांव की 2 महिला बेहोश हो गई। लड़की के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिजनों ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ है, फिर उसे मार डाला गया है। जब यह खबर उसी जगह के सांसद अवधेश जी के पास पता चली तो वह आनंद फानंद में गाँव में पहुँचते हैं। उनको भी लाश देखकर रोना आ जाता है। यह खबर जब मीडिया के पास पहुँचती है तो मीडिया तुरंत पहुंचती है। यह खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। यह खबर देखकर पुलिस वाले सख्ते में आते हैं और वह तुरंत उस जगह पर पहुंचते हैं जहां युवती की मौत हुई थी। पुलिस के मुताबिक लड़की की हत्या इसी स्पॉट पर की गई है। पुलिस को घटनास्थल पर एक चप्पल भी मिला है। घटनास्थल से 200 मीटर दूर खून के धब्बे और खून से सनी चप्पल भी बरामद हुई है। युवती के पिता ने बताया कि पुलिस तो ऐसा रवैया अपना रही थी। हम जब शिकायत करने पहुंचे तो हमसे ही बोलने लगी, जाओ ढूंढो, कहीं गई होगी, आ जाएगी। पुलिस को सोचना चाहिए था कि जिस पिता की बेटी ना मिले उस पर क्या गुजर रही होगी। सांसद अवधेश जी ने युवती के पिता को बोला कि उन पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी। इस मुद्दे को मैं ऊपर तक उठाऊंगा। न्याय नहीं मिली तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। एसएसपी ने जब इस खबर को देखी तो तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल को देखने के बाद पुलिस की 4 टीमें गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों से मिली जानकारी के हिसाब से 3 आरोपियों को पकड़ा गया, जो उसी गांव के रहने वाले हैं। मुख्य आरोपी दिग्विजय सिंह, हरिराम कोयरी, विजय साहू। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दिग्विजय का युवती के पिता के पास आना जाना था। 2 महीना पहले युवती के भाई ने दिग्विजय को पीटा था, इससे वो खुन्नस में था। 30 जनवरी को दिग्विजय अपने दोस्तों के साथ हरिराम कोयरी और विजय साहू के साथ कॉलेज के बाहर नशा कर रहा था। इसी दौरान युवती कथा सुनकर लौट रही थी। तीनों ने उसे अकेले आते देखा तो जबरन कॉलेज के बाहर बने बाथरूम में खींच ले गए। वहां उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। विरोध करने पर बुरी तरह पीटा और हत्या कर दी। फिर हाथ पैर बांधकर लाश 300 मीटर दूर सूखी नहर के पास फेंक कर फरार हो गए।
थोड़ी दूर पर कथा हो रही थी। ऐसे में युवती की आवाज दब गई। सोमवार सुबह एसएसपी करण नैयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र नहीं किया। उन्होंने सिर्फ 5 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, पूछताछ में तीनों आरोपी ने जुर्म स्वीकार कर लिया है। तीनों नशे में थे, नशे में ही वारदात की। टीमें इनसे पूछताछ कर रही है। कॉलेज के बाथरूम में बालू के ढेर पर रखी बोरी खून से सनी हुई थी। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी नहीं हुई है। सूत्रों का कहना है कि युवती की मौत खून ज्यादा बहने से हुई है। उसकी पसलियां टूटी हुई थी। शरीर पर 30 से अधिक चोट के निशान थे। तीनों आरोपी दिग्विजय सिंह, विजय साहू और हरिराम कोहरी साथ में मकानों की पेंटिंग का काम करते थे। पुलिस इस मामले में आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाएगी और घर वाले और गांव वालों का कहना है कि आरोपी को मौत की सजा होनी चाहिए। देखिए आगे पुलिस और सरकार इस मामले में क्या करती है या क्या बोलती है और आरोपियों को कब सजा मिलती है। फिलहाल बॉडी पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को दे दिया गया है। उम्मीद है आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।